हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। आर इकोनॉमी इज़ मेनली ड्रिवन बाय एग्रो सेक्टर, यानी कि हमारी इकोनॉमी का बहुत सारा हिस्सा एग्रीकल्चरल सेक्टर के थ्रू मजबूत होता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आने वाले वीडियो की सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादों के ऊपर ध्यान देंगे। और एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनमें ज़्यादा अधिक अपॉर्चुनिटीज़ होने की संभावना है एक्सपोर्ट के लिए, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहेंगे ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कृषि सेक्टर से आते हैं और जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल अधिक है? What all the products having great potential as far as exports are concerned? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, क्या आपको मिठास पसंद है, चाहे वो खाने में हो या अपने बिजनेस में? नहीं, मजाक में नहीं कर रहा। लेकिन चलिए, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जानना चाहते हैं वो अपने ज़िंदगी में और अपने खाने में तो मिठास लाता ही है, ला ही रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम इसमें बिज़नेस करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट के लिहाज से देखेंगे, तो यही मिठास हम अपने बिज़नेस में भी लेके आ सकते हैं। कि आपको नज़रिया होना चाहिए वही मिठास को बिज़नेस में कन्वर्ट करने। मैं जिस प्रोडक्ट की आज बात करने वाला हूँ उसका नाम है नेचुरल हनी। हम जिस प्रोडक्ट की आज बात करने वाले हैं वो है नेचुरल हनी, यानी कि शहद, जिसे कई कई जगह पे शहद भी कहा जाता है। ये प्रोडक्ट हमने क्यों सिलेक्ट किया, ये प्रोडक्ट आज एक्सपोर्ट के लिए क्यों वर्दी है, इसके लिए आइए चलते हैं हनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, जो स्वाद भी लाता है खाने में। आशा है कि ये बिज़नेस में भी उतना स्वाद लाएगा जिससे हम अपनी भी तरक्की कर सके और अपने देश की भी तरक्की कर सके। दोस्तों, बिज़नेस के लिहाज से देखा जाए तो हमें वही प्रोडक्ट या वही सर्विसेज में काम करना चाहिए अगर एक्सपोर्ट के लिहाज से हम देखते हैं जिसमें ग्रेट पोटेंशियल हो। अगर वो प्रोडक्ट पोटेंशियली ग्रेट है, अच्छा है, और जिस प्रोडक्ट को सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है, उस प्रोडक्ट के साथ हम अपना बिज़नेस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली अपना बिज़नेस ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए हमने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है हनी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अपने भारत देश में हनी का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है और अभी भारत सरकार की तरफ से इस प्रोडक्ट को फोकस प्रोडक्ट स्कीम में लाया गया है, जिसका मतलब हनी एक ऐसा प्रोडक्ट होने वाला है सरकार की तरफ से उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मतलब अगर एक्सपोर्ट कोई इस प्रोडक्ट को कर रहा है तो उसे इंसेंटिव ज़्यादा मिलेंगे। भारत सरकार की काफ़ी सारी विभिन्न योजनाएं हैं। भारत सरकार की काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही है जिसमें ये प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। जिस तरह से ज़्यादा एक्सपोर्टर इस प्रोडक्ट को चुने और उसे एक्सपोर्ट कराए ताकि वर्ल्ड की बढ़ती हुई डिमांड को हम कोप अप कर सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हनी यानी कि शहद हमें मिलता है मधुमक्खियों से, और भारत को आज की घड़ी में मधुमक्खी पालन ये उद्योग बड़े पैमाने में किया जाता है और सरकार की तरफ से इसे और बढ़ावा भी दिया जा रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट फोकस प्रोडक्ट स्कीम में है। तो अगर कोई इस बिज़नेस को करना चाहे डोमेस्टिक लेवल पे तो भी उसे बहुत सी संभावना है बिज़नेस ग्रो करने की। अगर आप इसे एक्सपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो एक्सपोर्ट के लिए और भी बढ़ावा दिया जाने वाला है सरकार की तरफ से, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि अगर हम इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट कौन कौन से इंडस्ट्री को कैटर करेगा विदेशों में। दोस्तों, हनी ये एक फूड प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली इसके एप्लीकेशंस भी उसी तरह से है। तो अगर हमें फूड इंडस्ट्री को कैटर करना है तो हमें कुकिंग, बेकिंग, डिज़र्ट, बेवरेजेस और फ्लेवर से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ को इसे कैटर करना चाहिए। और इसके अलावा अनदर इंडस्ट्री है ब्रूवरीज़, क्योंकि आप सभी जानते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में वाइन बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम की जाती है।
तो उसी के चलते हनी वाइन ये एक बहुत मशहूर वाइन है बहुत सी कंट्रीज़ में। तो इसी के लिए और काफ़ी सारे लोग इसे पसंद भी करते हैं। तो इसलिए हमें केटर करना चाहिए ब्रूवरीज इंडस्ट्री को, ताकि हम इसे बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, जैसे कि हम हनी से अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन अगर बिज़नेस के लिहाज से देखा जाए तो हनी कई विभिन्न प्रकारों में अवेलेबल है। यानी कि हनी इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट क्लास, हनी इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स। तो आइए जानते हैं कि हनी के कौन कौन से टाइप्स है जो ट्रेड होते हैं, बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उनके अलग अलग प्रकार के अलग अलग किस्मों के फूल भी अवेलेबल है। और हनी बनता है मधुमक्खियों से। मधुमक्खियाँ फूलों से ये शहद इकट्ठा करती है, उन फूलों का स्वाद या उन फूलों का फ्लेवर उस हनी में चला जाता है। इसके लिए अलग अलग वैरायटीज़ उसके बेस से की जाती है, जैसे कि मस्टर्ड हनी, यूकैलिप्टस हनी, लीची हनी, सनफ्लावर हनी, करंज हनी, हिमालयन हनी। हिमालय में भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे अच्छे हैं, अच्छे फूल पाए जाते हैं। तो इसके लिए जो वहाँ पे जो फूल उगते हैं उनसे जो हनी मिलती है मधुमक्खियों को, वो है हिमालयन हनी। जैसे अकेशिया हनी है, वाइल्ड फ्लोरा हनी, जैसे जंगलों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फूल, उनसे जो हनी हमें मिलती है, उनसे जो शहद हमें मिलता है। इसके लिए ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ में उनको डिवाइड किया गया है, ताकि हम उसे अच्छी तरह से ट्रेड कर सकें, जिसका लाभ भारतीय एक्सपोर्टर उठा सकते हैं। और ये सारी ट्रेडेड कमोडिटीज़ कही जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं टॉप प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ हनी इन इंडिया। मतलब हनी की उपलब्धि कहाँ कहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे कि हम अगर इसको बिज़नेस की लिहाज से देखें तो हम सोर्सिंग के लिए किन किन राज्यों को अप्रोच हो सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, मेनली शहद पाया जाता है भारत में महाराष्ट्र में, बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र से हनी का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन के भी कई हिस्से हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिज़ोरम, मेघालय। इन सारे राज्यों में अगर हम देखें तो वहाँ से हमें हनी सोर्सिंग अच्छे से कर सकते हैं। मतलब हनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पैमाने पे वहाँ पे किया जाता है। तो अगर किसी को हनी ये प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट करके बिज़नेस करना है तो डेफिनेटली इन राज्यों को आप अप्रोच हो सकते हैं। तो वहाँ पे उनके सप्लायर्स अधिक से अधिक पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पे हनी का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे किया जाता है और वो भारत को बहुत हद तक कम्पीट करते हैं एक्सपोर्ट के मामले में। आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत के अलावा हनी का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे किया जाता है चाइना में, जो कि है 4,46,900 मेट्रिक टन पर ईयर। फिर दूसरे नंबर पे है टर्की, 1,14,113 मेट्रिक टन पर ईयर। फिर आता है ईरान, 77,567 मेट्रिक टन पर ईयर। फिर यूक्रेन, 71,279 मेट्रिक टन पर ईयर। फिर आता है यूएसए का नंबर, जो करता है 69,104 मेट्रिक टन पर ईयर। फिर लगता है इंडिया का नंबर, जो कि है 67,442 मेट्रिक टन पर ईयर। इसका मतलब इंडिया टॉप 6th प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से है एज़ फार एज़ हनी बिजनेस इज़ कंसर्न। इंडिया आज 6वें पायदान पर है हनी के अगर प्रोड्यूसिंग की बात करें तो। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एक्सपोर्ट बिज़नेस है। हर किसी बिज़नेस में प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट रिसर्च, इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। इसीलिए हम जानते हैं हनी अगर हम बिज़नेस मॉडल के रूप में देखते हैं तो अगर हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो एक्सपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट के लिहाज से हनी कहाँ पे है। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें एक्सपोर्ट के लिहाज से तो टोटल वर्ल्ड की डिमांड है विच अमाउंट्स टू US dollars 275 मिलियन। दैट मीन्स 275 मिलियन US डॉलर की आज के दिन में डिमांड है हनी की। उसके अगेंस्ट
इंडिया टोटल एक्सपोर्ट करता है 105 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि 2018-19 के स्टैट्स बताते हैं। मतलब आज के दिन में अगर हम देखें तो 170 मिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट अभी भी हमारे पास है, जिसे हम टैप कर सकते हैं। दैट इज़ द पोटेंशियल। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि ये ग्रेट पोटेंशियल प्रोडक्ट है। ओके और ईयर ऑन ईयर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में ग्रोथ इन एक्सपोर्टेड क्वांटिटी दैट इज़ 2015 से लेकर 19 से बताई जा रही है 15%। तो 15% ग्रोथ रेट के हिसाब से इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। और अगर हम टोटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ देखें तो इंडिया इस समय टॉप 6 एक्सपोर्टर है जो हनी का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। इस लिहाज से अगर हम देखें हनी ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आप इसे चुनेंगे तो काफ़ी बड़े लेवल पे, अच्छे से अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं हनी के बारे में और अधिक, और जानते हैं टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़, ऐसे देश जो हनी इंपोर्ट करते हैं बड़े पैमाने पर। दोस्तों जो इस बिज़नेस को अच्छे तरह से करना चाहते हैं वो ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट मैं किन किन कंट्रियों को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पे हनी इंपोर्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़। दोस्तों टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो पहले पायदान पे है यूएसए, फिर यूएई, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, कतार। इस तरह से ये टॉप 5 कंट्रीज़ है जिनको हम बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी ने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो इन 5 कंट्रीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट की स्टडी करने जा रहे हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बिज़नेस है और बिज़नेस को बिज़नेस की तरीके से ही किया जाए तो बेहतर है। डेफिनेटली अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में अपने राइवल्स भी होते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जो भारत के अलावा हनी इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं? ऐसे नहीं है कि भारत अकेला देश है पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट करता है। कई सारे और भी देश है कि जो हनी को एज अ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों इंडिया के कई सारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ भी है जो हनी एक्सपोर्ट में बहुत ही अग्रेसिव है, जिनमें फर्स्ट है चाइना, फिर न्यूजीलैंड, फिर अर्जेंटीना, फिर जर्मनी, फिर यूक्रेन, फिर बाद में इंडिया का नंबर लगता है जो कि टॉप 6 एक्सपोर्टिंग कंट्री कहा जाता है। तो आज भी हम लोग 6th रैंक पे है। दोस्तों आइए जानते हैं भारत सरकार इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में हमें हमारी कैसे सहायता करती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ भारत सरकार की तरफ से ये फोकस प्रोडक्ट स्कीम में है। तो इस स्कीम के अंडर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं अगली स्लाइड से। दोस्तों हनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो भारत सरकार की भी हम मदद ले सकते हैं, जिसके लिए हमें रुख करना होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, जो है अपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके माध्यम से हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पा सकते हैं। उसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं 0.15%, और MEIS के अंडर जो इंडियन एक्सपोर्टर हनी एक्सपोर्ट करेंगे उनको इंसेंटिव का लाभ होगा 5% तक। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने नेचुरल हनी मतलब शहद इस प्रोडक्ट को बिज़नेस पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश की है। अगर आप में से कई लोग इसे चुनना चाहे तो आराम से चुन सकते हैं और इसे अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सभी को पता है दुनिया कोरोना की वजह से बहुत ही चैलेंजिंग समय से गुजर रही है, बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही है। लेकिन इसी के चलते आगे जाके बहुत से प्रोडक्ट्स में भी रिक्वायरमेंट दुनिया भर के कई देशों में होने वाली है। इस बात को अगर हम अपने दिमाग में रख के बिज़नेस की तरफ देखें और एक्सपोर्ट की तरफ देखें तो संभावनाएं बहुत सी आने वाली है। हमारी कोशिश भी यही रहेगी अधिक से अधिक प्रोडक्ट की जानकारी दें, अधिक से अधिक सर्विसेज की जानकारी दें, ताकि आप अपने एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए सही प्रोडक्ट चुन पाए और सफलता की नई सीढ़ी चढ़ पाए। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एज फार एज एक्सपोर्ट बिजनेस इज़ कंसर्न, एज फार एज ग्रोथ इज़ कंसर्न। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। बस मैं इतना ही और कहना चाहूँगा, लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। थैंक यू।